हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया पैटर्न का फ्लावर बनाने वाले हैं। फ्लावर बेस्ड राखी है, ठीक है। तो आप लोगों ने लोटस के बारे में तो सुना ही होगा। लोटस कितना सुंदर फूल है। तो आज हम लोग लोटस वाली राखी बनाने वाले हैं, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक सीजर चाहिए, वूल के अकॉर्डिंग हुक चाहिए। डेकोरेशन के लिए मैंने मोतियां रखी हैं। पिंक और वाइट दो कलर आपको चाहिए। आप पिंक में लाइट डार्क जो आपको कलर पसंद हो वो कर सकते हैं, और वाइट तो वाइट ही रहेगा। पिंक में आप अपने अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम एक नॉट लेंगे और नॉट लेने के बाद हमें 8 चेन बनानी है। 8 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8 चेन हो गई है। अब 8 चेन के बाद ये फर्स्ट वाले स्किप करके सेकंड वाले पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और थ्रेड लेके बाकी सभी में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरी हमारी इधर की साइड हाफ क्रोशिया रहेगी। ये देखिए, जो हमारा लास्ट वाला है इसमें हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया, वापस यहीं से ही एक और सिंगल क्रोशिया, और फिर इस साइड आके एक फिर से सिंगल क्रोशिया। अब वापस से थ्रेड लेके नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया, थ्रेड लेके एक हाफ क्रोशिया, वापस से थ्रेड लेके एक हाफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहीं तक हमने हाफ क्रोशिया बनाया है। अब वापस यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ये जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी यहीं पे एक, इस तरह से। तो हमारा पत्ती का पैटर्न बन जाएगा। तो वापस एक चेन बनाएंगे, इसको छोड़ के बगल वाले में अब हमें पूरा सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। सभी पे सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे 3 थे तो यहाँ पे हम 2-2 बनाएंगे। एक में 2, एक में 2, बीच वाले में एक में 2, और वापस से साइड वाले में भी 2, सेम जगह से। तो ये हमारा नीचे का शेप फैल जाएगा और ऊपर जो है पत्ती वाला पैटर्न वापस हमारा बनता चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद 2 चेन लेंगे और बगल वाले में ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी यहीं पे हमको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पत्ती वाला पैटर्न बन जाएगा।
तो ये हमने 8 चेन का बनाया है और इसी तरीके के हमें वाइट में 2 और बनाने हैं जो कि 6 चेन का हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले भी 6 चेन का बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 8 चेन का बनाया था और ये हमने 6 चेन के बना लिए हैं। पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ वो 8 चेन का था और ये 2 6 चेन के हैं। 6 चेन का ये है, 6 चेन का ये है। ठीक है, ये हमारे 3 पैटर्न हो गए। अब हमने क्या करना है, वापस से वाइट कलर लेना है। सिर्फ हमारी एक पैटर्न ऐसी रहेगी जो 8 चेन की रहेगी, बाकी हमारी जितनी भी पैटर्न रहेंगी सब 6 चेन की रहेंगी। अब वापस से 6 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इससे पहले ये वाली हमारी फर्स्ट चेन छोड़ के, ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसको छोड़ के दूसरे वाले से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सभी में सिंगल क्रोशिया। ये एक साइड हो गया। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी, इसमें हमने यहाँ बीच में 3 बनाए थे तो यहाँ पे हमें सेम ही रखना है। तीन और वापस से सभी पे सिंगल। ये देखिए, इस तरह की हमें 4 पेटल बना लेनी है। तो इसी तरह की 4 पेटल कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने जो इस तरह की पेटल बनाई थी, अब हमें इस तरह से इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये जिस साइड हम लोगों ने एक चेन पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी वो वाला साइड लेंगे। वो साइड लेने के बाद पिंक थ्रेड को इधर ही लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक करने के बाद थ्रेड लेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला था इसमें हम 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे, एक ही जगह से 2 हाफ क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में भी 2 हाफ क्रोशिया। और इधर वाले में भी हमारा 2 हाफ क्रोशिया, फर्स्ट और सेकंड। अब वापस सभी में हमारा एक हाफ क्रोशिया आएगा। फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न बना के आप जो है इसको सोल्ड भी कर सकते हैं। इसका आपको अच्छा प्राइस मिलेगा और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये मार्केट में बिल्कुल नया है, इसलिए आपको ऐसा पैटर्न मुझे नहीं लगता कि कहीं देखने को भी मिलेगा। तो इसलिए इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ तक लाने के बाद ये जो हमारा टॉप वाला है, टॉप पे एक बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और वापस से थ्रेड लेके यहीं से ये जो हमारा टॉप बेस है यहीं से फिर से एक हाफ क्रोशिया बना लेंगे और वापस इसको बनाते हुए। फ्रेंड्स, वीडियो मत स्किप करिएगा वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि कैसे बना है ये। देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अब इसको यहीं पे हम इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी हो गई 4 पैटर्न और ये हमारी 3, टोटल हमारी 7 तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको स्टिच कैसे करना है, तो स्टिच करने के लिए ये जो हमारी 8 चेन वाली पैटर्न है, इसके लिए हम एक सुई में धागा ले लेते हैं
और 8 चेन वाली सेंटर पे रखेंगे। इसको उल्टा कर लेंगे, सीधी नहीं रखनी है आपको, उल्टी रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हम एक पैटर्न लेंगे, ये देखिए ये 2 पैटर्न हमारी थोड़ी बराबर की हैं, तो इन दोनों पैटर्न को एक साथ ले लेंगे और एक साइड से हम इनको स्टिच कर देंगे। ये देखिए बस हमें इतना स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इस तरह से वाइट के पीछे अटैच करके इसको सिल देंगे वाइट वाली पैटर्न से। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये फ्रंट से हमारा इस तरह से दिखेगा। हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब हमने ये पैटर्न इस तरह से लगानी है और ये पैटर्न हमें इस तरह से स्टिच करनी है। तो इन दोनों को हम इसी के अकॉर्डिंग सिल देते हैं। साइड की हो गई, अब हम दूसरी साइड की लगाएंगे। दूसरी साइड की भी हम इस तरह से इसको स्टिच कर देते हैं। इसको मैंने इस तरह से सिल दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी 2 पैटर्न थी, तो इन दोनों को हम इस तरह से अटैच करेंगे। इन दोनों को आपस में इस तरह से हम अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पहले हम इन 2 पैटर्न को एक साथ जोड़ेंगे और वापस इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे। तो मैं पूरा सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो अच्छी तरह से सिलने के बाद ये हमारा इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गया है। मैंने एक लंबे थ्रेड में इस तरह से मोतियाँ अटैच कर ली हैं, ठीक है। अब हम इस फ्लावर को इस पे इस तरह से सिल देंगे, ठीक है। तो इधर से हम इसको स्टिच कर देंगे और इधर से स्टिच कर देंगे और फ्लावर को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। इसी तरह मैंने एक फीमेल के लिए बनाई है, ये देखिए ये फीमेल के लिए है। आपको जो अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। मेल के लिए चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं, फीमेल के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, अगर आपको ये वाली डोरी नहीं लगानी है, आपको वूल नहीं इस्तेमाल करना है, तो पैटर्न वूल से बनाने के बाद आप जो है जो कलावा होता है आप उस डोरी की जगह उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई अदर धागा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।